अन्यों गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज ना मैं सबसे पहले मुद्दे की बात पे आता हूँ। कल जो अभी और कियारा के बीच में सीन हुआ ना, उसको लेके लोग बोल रहे हैं कि ऐसे सीन्स नहीं होने चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। तो देखो, अभी अभी तो ठीक तरीके से अभी और कियारा ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था, ठीक है। और उसके बाद तुरंत बाद मतलब ऐसा कुछ हो जाना, ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं था। इवन अगर किसी का कितने भी सालों का पुराना प्यार हो, ठीक है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है तब तक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर शादी से पहले ही सब कुछ कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे? मतलब शादी क्यों बनाई गई है? शादी की रीत हमारे समाज में क्यों बनाई गई है? सोच के देखो। अगर सब कुछ शादी से पहले ही हो रहा है तो फिर शादी करने की नीड क्यों पड़ जाती है लोगों को? मत करो शादी, करते रहो शादी से पहले ही सब कुछ, बिना शादी के ही सब कुछ कर लो भाई साहब। आजकल के लोगों का तो दिमाग ही खराब हुआ हुआ है, ठीक है। तो शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे फिर कितना भी गहरा प्यार हो। और प्यार जितना गहरा होता है ना, उतनी इन सारी चीज़ों की नीड खत्म होती जाती है, मानो या ना मानो, ठीक है? अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हो ना, आत्मा से, रूह से, तब वो जिस्मानी कनेक्शन ना कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है? लेकिन आजकल के प्यार की तो परिभाषा ही बदल गई है भाई साहब। पहले प्रेम होता था, आजकल प्यार होता है, चाहत होती है। आई डोंट गेट इट, ठीक है? और ये अभी कियारा के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सबके लिए बोल रहा हूँ जो लोग शादी से पहले सब कुछ कर्म कांड करके बैठ जाते हैं, ठीक है? उन सब के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो अभी और कियारा के बीच में शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे सीन्स आईटीवी पे दिखाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं दिखाने चाहिए तो बहुत सारे शोज में क्यों दिखाते हैं, ठीक है। और अगर इतना ही बुरा है, ठीक है, अगर इतनी गलत सीन थी ये वाली, ठीक है, तो उसको ब्रॉडकास्टर्स ने ब्लॉक क्यों नहीं किया? उस सीन को हटाया क्यों नहीं? ऐसा भी तो होता है ना कि अगर सीन गलत है तो उसको चैनल वाले हटा देंगे, ठीक है। तो चैनल वालों ने अलाउ किया तभी दिखाया गया है, ठीक है। अब रही बात कि वाई आर के केच में दिखाया गया, ठीक है, तो वाई आर के केच एक फैमिली शो था, ठीक है। तो जब तक वाई आर के केच फैमिली शो था ऐसे सीन्स नहीं दिखाते थे, ठीक है। रोमांटिक सीन्स तो होते थे लेकिन ऐसे सीन्स नहीं दिखाते थे। लेकिन वाई आर के जेन 4 में ना भाई साहब ऐसी चीजें ही हुई है जो वाई आर के इतिहास में कभी नहीं हुई। आप उठा के देख लो, वाई आर के जेन 4 में इतनी सारी चीजें हुई है ना, ऐसी ऐसी चीजें जो वाई आर के इतिहास में किसी भी जनरेशन में कभी नहीं हुई। ऐसी ऐसी चीजें वाई आर के जेन 4 में हुई हैं, ठीक है। इसकी एक लंबी लिस्ट है, चलो कुछ कुछ मैं बताता हूँ आप लोगों को आज इसी बहाने। थोड़ा देखे कि वाई आर के जेन 4 में क्या क्या नया हुआ है। सबसे पहले तो मर के जिंदा होना भाई साहब, रोहित, अभीर, शिवानी। और भाई शिवानी और विद्या को एक साथ दिखाया गया, मतलब मेल लीड की दोनों माओ को एक साथ दिखाया गया। ऐसा भी वाई आर के में कभी नहीं हुआ था किसी भी जनरेशन में, ठीक है। उसके अलावा किसी भी जनरेशन में पर पर न किसी भी फीमेल लीड के पर नानू पर नानी जिंदा नहीं थे, लेकिन जनरेशन 4 में थे। अभीरा वायर के केज की पहली फीमेल लीड है ना, जिसको अपने माँ बाप के नाम के अलावा अपने परिवार के बारे में, किसी के भी बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो किसी को नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। उसको सिर्फ इतना पता था कि उसके पापा का नाम अभिनव शर्मा है, माँ का नाम अक्षरा शर्मा है। इसके अलावा उसको कुछ भी पता नहीं था। और ये भी पहली बार ही हुआ है वायर के केज के इतिहास में, ठीक है। उसके अलावा जो पहला बच्चा अभिमान का जी पाया, ठीक है, वो सरोगेट बेबी था। लीड्स का पहला बच्चा, जीने वाला बच्चा, बीएसपी को नहीं ले रहा हूं यहाँ पे मैं, लीड्स का पहला जीने वाला बच्चा सरोगेट बेबी हुआ, ठीक है। और ऊपर से वो लड़की हुई, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ था वायर के केज में। पहला बच्चा जो होता था वो बायोलॉजिकल बच्चा होता था, ठीक है, फीमेल लीड का, और वो लड़का होता था। तो ये भी पहली बार हुआ वायर के केज में। और सुनो, वो सरोगेट बेबी जो लड़की हुई वो अपनी माँ से 7 साल तक दूर रही। ये भी वायर के केज में पहली बार हुआ। नहीं तो वो बच्चा बायोलॉजिकल होता था और वो लड़का होता था और वो अपने पापा से दूर रहता था, वो अपनी माँ के साथ रहता था, नैतिक कोमा में चला गया था। वायर के जेन 4 में पहली बार कोई फीमेल लीड अपने ननिहाल में रही और अपने मायके में नहीं भाई साहब। पहली बार मेल लीड रिप्लेस किया गया वायर के जेन 4 में, ठीक है। जेन 4 में बहुत कुछ पहली बार हुआ है। पहली बार किसी मेल लीड की माँ को फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये भी पहली बार हुआ भाई साहब। और पहली बार ही किसी मेल लीड की माँ को इतने सालों तक मेल लीड की ही दादी और सौतेली माँ ने मिलके कैद रखा, ये भी पहली बार ही हुआ वायर के जेन 4 में। बहुत कुछ ऐसा है ना जो वायर के जेन 4 में पहली पहली बार ही हुआ है। और इस चीज में ना अभी और कियारा का जो सीन हुआ, ठीक है, उसका भी नाम शामिल हो चुका है। वो भी वायर के जेन 4 में पहली बार हुआ, ठीक है। मतलब पूरे वायर के में पहली बार हुआ, जेन 4 में दिखाया गया उस चीज को, ठीक है। तो हर चीज कभी ना कभी पहली बार ही होता है। हालांकि वायर के केज एक फैमिली शो है तो ऐसे सीन्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब वायर के केज कोई फैमिली शो भी नहीं है यार, इट्स अ लव स्टोरी, ठीक है।
और भी बताता हूँ एक आध, ठीक है। वाईआरके के जेन 4 में पहली बार लीड्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ, डील मैरिज हुआ 1 साल का भाई साहब। उसके अलावा अक्षु वाईआरके केज की पहली फीमेल लीड बनी ना, जिसने अपनी बेटी की शादी देखी, उसका कन्यादान करा, ठीक है। वो भी पहली बार ही हुआ, ठीक है। बहुत कुछ पहली बार हुआ है वाईआरके के जेन 4 की अगर हम बात करें तो। इसमें ना ऐसी चीजें ही दिखाई गई हैं जो वाईआरके केज के किसी जनरेशन में कभी नहीं हुई, ठीक है। तो पहली बार है जी, अब आगे भी होंगे जी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। और भी अगर आप लोगों को कुछ याद है जो पहली बार जेन 4 में ही हुआ, ठीक है, तो कमेंट कर देना। और वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।